कहाँ गए? आगे सारे थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। थोड़ी आवाज बढ़ा देना भाई। मैं भी अपने क्रम में हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। हेलो तू चार चार पंक्तियों से नहीं, मैंने उसको रोका, मैं कहीं आपको माड़ा नहीं फेरा दे, जमाना खराब है आजकल, ये भाव बहुत है। राम ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और मैं समझ सकती हूँ आप सभी उनके रंग में, देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और होना भी चाहिए। चार पंक्तियां मैं भी पढ़ देती हूँ। स्वागत। कि धर्म की साहित्य की और धर्म की साहित्य की यहाँ संस्कृति की खान है और दया है, प्रेम है, अपनी अलग पहचान है, वीरों की कुर्बानियाँ और त्याग है, बलिदान है, इसलिए सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान है। तो हम लेकिन रुको, ये इसलिए नहीं बैठे हैं, वो जो डोकरे बैठे हैं इसलिए थोड़ी बैठे हैं। मैं भी ये नहीं, कथा तो चल रही थी, मैं कह रहा हूँ कि फालतू की बात नहीं, सार सुना दो, फालतू की बात नहीं, सार सुना दो, फूल बहाओ तुम मत खार सुना दो, देशभक्ति का कोटा पूरा हो चुका, अब तो मोनिका केवल प्यार सुना दो। अच्छा मैं बता दूं, आज मनोहरपुर में काव्य पाठ कर रहे हैं और थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कहाँ गए भैया? इसको थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए, इसकी आवाज़ बढ़ा दो। बस इतना कहना चाहूँगी। मनोहरपुर में रहकर और मनोहर जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जिन्हें घर में बोलने की परमिशन नहीं होती वो मंच पर आकर बोलते हैं। काफ़ी देर से मंच आपने इनको दिया हुआ है, माइक संभाला हुआ है। अच्छा, एक बार इन्होंने प्रयास भी किया था घर में बोलने का और अपनी पत्नी को एक राइटर की बुक दिखाते हुए बोले कि देखो, इस राइटर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली रहने दे, इसने भी बस लिखा है। क्या बात है। बोल ये भी नहीं पाया तो वो स्थिति इनकी रहेगी। खैर, जैसा कि बताया इन्होंने, मैं तो इसलिए बोलता हूँ, देखो सुनो, कहाँ ये व्यवस्था, कहाँ ये टेंट मिलता है, कहाँ ये व्यवस्था, कहाँ ये टेंट मिलता है, कहाँ ये जुल्फें, कहाँ ये सेंट मिलता है। मैं बीच में बोलता हूँ इसलिए मोनिका, मुझे इसी बात का पेमेंट मिलता है। आप तो करते रहो। बहुत अच्छी बात है, प्रेम की बातें कर रहे हैं। उम्र का कुछ देखते नहीं, ख्याल नहीं करते, कुछ भी बोलते हैं। चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपका मन चाहती हूँ। एक बार जोरदार ताली। मन का मतलब यही है ताकि ये रिचार्ज हो जाए। चार पंक्तियां इनके लिए पढ़ देती हूँ, सीधा सीधा अपने काव्य पाठ तक पहुँचूंगी। चांदी के जैसे बाल वो गुड़िया तलाश कर, क्या बात है। चांदी के जैसे बाल वो गुड़िया तलाश कर, जादू की पुरानी कोई पुड़िया तलाश कर, मैं हूँ जवान और तू अपनी उम्र तो दे, मैं हूँ जवान और तू अपनी उम्र तो देख, अपने लिए अच्छी सी तू बुढ़िया तलाश। वाह 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 वाह, अच्छी सी तू। क्या जवाब दिया। लेकिन सुन मेरी बच्ची, कि कहाँ कोई कब ऐसे काम करते हैं, कहाँ कोई कब ऐसे काम करते हैं, कहाँ कोई किसे कब बदनाम करते हैं। उम्र की बात में तो उलझ गए राहुल और सलमान। तू देख ले, दुनिया में सारे काम आसाराम करते हैं। देखिए, जैसी ये बातें कर रहे हैं, इनकी हरकतों से लग रहा है ये कहाँ से आए, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ये आते कहाँ से हैं ऐसे लोग। चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सीधे सीधे अपना काव्य पाठ करूंगी समय को देखते हुए। कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। वाह। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े
फुकरा ये सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये वो पागल खाने से आए हैं। ये प्रेम का रस है, लीक नहीं होता। ये प्रेम का रस है, लीक नहीं होता। और ये अजीब जज्बा है, कभी वीक नहीं होता। हम पागल हैं, हमारे से बच के रहना मौलवी, क्योंकि पागल का काटा हुआ कभी ठीक नहीं होता। ताली बजाते रहा करो, बढ़िया, ताकि अपना माहौल बने। अब वो जो अयोध्या कांड था वो जा चुका, मर्यादा कांड भी जा चुका, अब अपना वाला लंका कांड भी है। इसका पूरा आनंद लो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए ही ये प्रकाश लाया हूं। सुन लेना, कल नहीं मिलेगी डोकरों सारे के सारे सफेद वाड़ वालों। मैंने भी काले करवाए, तुम्हारे जितने ही है, कि तुम्हारे लिए ये अजीब प्रकाश लाया हूं, तुम्हारे लिए अजीब सा विश्वास लाया हूं, बच्चों के लिए लेकर के आया हूं बोर्नविटा, और खेमचंद जी आपके लिए चमनप्राश लाया हूं। स्वागत। देखिए, मैं हर बात का जवाब दे सकती हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसा कि माहौल बन चुका है और आप सभी कविता सुनने के मूड में आ चुके हैं। मैं जैसा कि बता चुकी हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल पढ़ती हूँ। मैं भी 10 मिनट आपके बीच में चाहती हूँ। ये सब मैं बहुत समय तक कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि जिस तरीके से आपने अन्य कवियों को सुना है, मुझे भी वो मन मिले। 4 पंक्तियाँ निवेदन की पढ़ना चाहती हूँ और आपका समर्थन। सुनिएगा। स्वागत। ये पीछे आवाज न करें। 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, चाहत में, बस इतने में ही आनंद आ गया। बैठ जाऊं, बहुत अच्छा। लेकिन प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आंखों में तेरी खोए तो खोते चले गए, और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं लगातार, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो, तो बस ये 4 पंक्तियाँ बात करने वाले लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। कि बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता मैं पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो। वाह, जिंदाबाद। थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ होगा कि श्रृंगार वालों के लिए आप लोगों को तालियां नहीं बजानी है, या फिर श्रृंगार समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सुन, कि जिसकी बीबी ऐश्वर्या हो, आपके कोर्स में बताता हूं कि जिसकी बीबी हेमा मालिनी हो, तो साली की याद किसे रहती है, और जो खुद घट लेकर बैठा हो, प्याली की याद किसे रहती है, तेरे रूप में ये मनोहरपुर वाले खो जाते हैं, ऐसे मौसम में मौली ताली की याद कहाँ रहती है। ये डूबे हुए हैं सारे, इन डोकरों की सरदार नहीं अब ताली बजाने की, ये वाइब्रेशन मोड पे है, ये कोई कॉल नहीं करेंगे, ये मिस कॉल ही करेंगे खाली। आओ पार्थ बैठो। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा, मनोज जी बहुत शानदार संचालन करते हैं। मुझे पता है, मुझे आज घर जाना है वापस, मेरी बहू भी यहीं बैठी है, साड़ी भी बैठी है। क्या हुआ कल्याण जी? चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं, वाह वाह वाह, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम
मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 और पंक्तियां पढ़ देती हूँ। नहीं मैं तो वहां ना देखकर थोड़ी देर आप इधर देख। आनंद इधर देखो, देखो कारण माहौल बढ़ाओ। तूने कहा ना दिल किसी से लगाया नहीं, तो मैं मनोहरपुर की तरफ से कह के जा रहा हूं कि यहाँ हर एक गाल पे लाली है, हर एक आदमी यहाँ का सवाली है। तूने दिल नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, या किसी से भी लगा ले, सारे खाली है। दिल लगाने की बात करें, देखिए मैं सबका जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप कविता को शायद मन से नहीं सुनते, ये मैं जवाब दे सकती हूँ। आप बड़े प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है, खुश होना। लेकिन मैं एक कलमकार जब भी किसी गीत को, गज़ल को गढ़ता है, लिखता है, तो उसको 10 से 15 लाइनें लिखकर बिगाड़नी होती है, तब एक लाइन तैयार होती है उसकी। मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। दिल लगाने की बात कर रहे हैं, बस हम लोगों के मन में क्या रहता है, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो, और कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। वाह वाह, तो वाह, वाह। ये सब बकवास। हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। अगर मान लो तेज होती तो क्या गति लगती? अगर मैं तेज होता तो गति लगता। अगर मान लो चरित्र का होता तो सती लगता। भाई जैसा हूं तो भैया लगा, अगर उनके जैसा होता तो क्या पति लगता? क्या तालियां मनोहरपुर वाले मनोहर जी जैसे हैं, बिल्कुल सब इनके रंग में रंगे हुए हैं। ये मेरी आत्मा है हुकुम, ये हंसते हैं तो लगता है मैं हंस गया, मेरी उम्र बढ़ गई। इन्हीं के लिए जीता हूँ मैं तो। बहुत अच्छा जी रहे हैं और जीते रहिए। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मेरी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित थी और इतने समय तक वो बैठी हुई है, हमारा हौसला बढ़ाया उन्होंने। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति के लिए कि खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, और स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा, उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जितने मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, बस एक बात साझा करना चाहती हूँ। अक्सर जब भी कहते हैं कि हर कलमकार कवि कविता लिखना बैठे तो वो किसी पर भी लिख सकता है, किसी विषय पर लिख सकता है। माँ पे मैंने लिखा, मैं सार्थक हुई, लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए कलम उठाई, मेरी कलम छोटी पड़ गई। एक बात साझा करना चाहती हूँ। बड़े भाई से छोटे भाई ने प्रश्न किया कि भैया, माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर बिठाती है, लेकिन पिता जब भी गोदी उठाते हैं कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? बड़े भाई ने उत्तर दिया कि माँ जब भी गोदी उठाती है वो ये कहती है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तू वहाँ तक देख। और पिता कांधे पर इसलिए बिठाते हैं, जहाँ तक मैं नहीं देख पाया तू वहाँ तक देख। तो ऐसे हमारे पिता होते हैं। मैं बहुत कुछ अलग विषय पर सुना सकती हूँ, लेकिन मन है कि श्रृंगार लिखती हूँ तो श्रृंगार भी इसी मन से सुने आप। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। गीत की भूमिका में एक गजल का एक मतलब एक शेर सुन लीजिएगा, सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो। एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और शेर सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे। पागलों की तरह मत निहारा
करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। और ये शेर पढ़ना चाहती हूँ मैं, ये शेर आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं। आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। गजल खत्म, तालियां बजाइए। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. क्या डूब के सुन रहे थे। एक गीत पढ़ देती हूँ, 2 मिनट का गीत है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, देखिए मंचों से बहुत पसंद किया गया है और आज आपके बीच में रखती हूँ, आपका मन चाहती हूँ, सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, फुर्सत हो सितारों। देखिए इस गीत की एक शर्त है, जो भी सामने आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी आप सबका थोड़ा सा समर्थन मिले। नहीं, आप भी साथ में समर्थन कीजिए, एक दूसरे को इशारा मत कीजिए, थोड़ा सा इसमें तालियों की ताल दोगे तो अच्छा लगेगा। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ, तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा, तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ। तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और इस गीत का ये बंद भी रखती हूँ, एक सच्चा बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम, आप जान लीजिए। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम, आप जान लीजिए। फिर भी जीवित है मोहब्बतें दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, एक बंद आपकी वजह से छोड़ रही हूँ, एक बंद पढ़ देती हूँ, अंतिम बंद सुनिएगा। प्रेम मेरा राधा जैसा, कभी मीराबाई जैसा, क्या है विष प्याला मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। प्रेम मेरा राधा जैसा, कभी मीराबाई जैसा, क्या है विष प्याला मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। संकट जो प्राणों